फ़िलहाल पार्टिसिपेंट्स की तादाद 14 है। थोड़ा सा और वेट करते हैं हम लोग। डियर पार्टिसिपेंट्स, जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोग चैट में जो है अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं या कोई आइस ब्रेकिंग कर सकते हैं आप। काइंडली यू आर फ्री। डियर पार्टिसिपेंट्स, काइंडली अपने सर्कल में जो आपके लोग हैं तो उनको डीएम कीजिएगा ताकि हम इवेंट थोड़ा जल्दी स्टार्ट ले सकें। काइंडली।
Dear participants, kindly thanks for your patience. चूँकि जैसा कि हमारा पहला इवेंट था तो हमने आइस ब्रेकिंग सेशन से आगाज़ किया था ना, तो हमारा इस बार इवेंट एक तो इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे था, उसके लिए हम सब माज़रत ख़ाँ हैं आपके लिए। और दूसरी बात यह है कि चूँकि इवेंट भी थोड़ा किसी हद तक कह सकते हैं कि मोस्ट टेक्निकल इवेंट है, और जहाँ तक सितंबर के हवाले से बात की जाए तो सितंबर के महीने में करवाना लाजमी होता है, और चूँकि आज सितंबर की लास्ट डेट है तो इस वजह से हमने इसे कराना जो है मुनासिब समझा। रिगार्डलेस हमारे अपने भी काफ़ी बिजी स्केजुअल्स थे, और हम समझते हैं कि जो बाकी हमारे फेलोज़ हैं वो भी काफ़ी बिजी स्केजुअल से गुज़र रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग आ रहे हैं तो इसके लिए हम इंतहाई मशकूर हैं आप लोगों के। सिर्फ 5 मिनट और रुकिएगा, हम स्टार्ट लेते हैं। Inshallah, we will be joining at sharp 12:15. Okay.
वेल अगर पार्टिसिपेंट्स की डेमोग्राफिक्स की तरफ एक नज़र दौड़ा ली जाए तो मोस्टली जो हमारी मेजॉरिटी है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग से है। इसके अलावा कुछ लोग हमारे पास CSIT से हैं और चंद लोग इलेक्ट्रिकल से भी हैं। मोस्टली यही हैं। वेल हमारे कुछ मेट्स बिज़ी हैं तो वो बीच में से ज्वाइन कर लेंगे ना। और ऐड करता चलूँ कि प्रेप्टेम्बर और हैक्टोबर फेस्ट इंशाल्लाह पूरा अक्टूबर का जो महीना है हम वो उसमें सेलिब्रेट करेंगे। और ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेवल का एक सेशन होने वाला है। इस वजह से जो हमारी ऑडियंस है वो भी हमने लिमिटेड ही रखी है। हमने इतना इवेंट को बूस्ट ही नहीं किया। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपके जो फर्स्ट इवेंट का सपोर्ट थी। यानी एनालिटिक्स में भी आप लोगों को पता था कि हमारे जो पीक अटेंडी नंबर था वो 71 था। और वर्चुअल सेशंस में ये एक ह्यूज ब्लास्ट समझा जाता है। इसके अलावा जो हमारी इंगेजमेंट लेवल था वो अप टू 98% था। और हमारे जो फेलो लीड्स हैं, बात कर ली जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यानी काफ़ी बड़े इवेंट्स करवाने के लिए मशहूर है। तो माशाल्लाह से वी कम्पीटेड दैम। और इसके अलावा नर्स जी की हम उन सब से जो है हमने यानी ब्रेकआउट किया उन्हें। और इसी तरह इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और ताकि हम यूईटी को जो है स्टैंड आउट कर सकें। इवेंट से हट के एक बात करना चाहूँगा कि क्लाउड सीखो फेस्ट यूईटी पेशावर आप लोगों को पता होगा। और DSCs में से 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की। और माशाल्लाह वी आर द ओनली टू टेक दैट इनिशिएटिव। इसके अलावा जहाँ तक आज की इवेंट की बात है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंतहाई शॉर्ट इवेंट पे था, नोटिस पे था ये इवेंट। लेकिन इसके लिए भी आप लोगों को जो है ना एक वाइब आनी चाहिए बीइंग अ प्राउड यूईटियन। चूँकि हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी है और गूगल कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटीज़ में और इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो बाकी टेक्नोलॉजी की कम्युनिटीज़ हैं, अब तक किसी ने भी हमारे नोटिस में भी और इसके अलावा जो डेमोग्राफिक्स बताते हैं या एनालिटिक्स, उस हवाले से किसी ने भी अब तक प्रेप्टेम्बर पे इवेंट नहीं करवाया। तो दैट्स अगेन एन अचीवमेंट। तकरीबन 12:15 हो चुके हैं। मैं वलिया को कहूँगा कि वो काइंडली ऑफिशियली स्टार्ट लें। ओवर टू वलिया। Okay, am I audible? जी जी यू आर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Valia Rizwan from Department of Computer Systems Engineering, here to host the virtual session of September Fest. First of all, a very warm welcome to all of you for marking your presence here. This event was requisite to come about. Unfortunately, due to busy schedule, we couldn't make this happen. So to counter that and looking forward to humongous opportunity coming in October, we are here to brief you about September Fest. With world advancing so fast technically, open source has become the peer of every developer, which helps in working parallel to their competitors. Septemberfest, the radiest time of the year, also having an alias of Preparedness Month, is celebrated in the month of September that rings bells of opportunities for open source contributors, maintainers, programmers, developers, and even beginners all over the world towards Hacktoberfest. Hacktoberfest is a month-long celebration of open source software hosted by DigitalOcean and sponsored by Dev and other partners. This carnival is ideal enough for the growth and bonding of tech community all over the world. You can help drive growth of open source and make positive contributions to an ever-growing community. All backgrounds and skill levels are encouraged to complete the challenge, so mark your time from 1st to 31st of October for passing your creativity to the world. To become part of this fest, you need to have GitHub IDs. GitHub, for those who don't know, is a code hosting platform for version control and collaboration. It lets you and others work together on projects from anywhere. A GitHub repository can be used to store a development project, to earn your Hacktoberfest,
To earn your Hacktoberfest tea or tree reward, you must register and make 4 valid pull requests, PRs. PRs can be made to any public repository on GitHub. Sorry for the interruption. Okay, PRs can be made to any public repository on GitHub. Be vigilant, as first 70,000 participants who successfully complete the challenge will be eligible to receive a prize. To give you more information about this, our keynote speaker, Mr. Raja Ahmed, is here to give you more information regarding this. Raja bhai, over to you. Thanks, Valia. First of all, it's been an immense pleasure to be among the techies of one of the most, and there we have some of the most vibrant streams of UET. We have DCSC, CSIT and electrical. So starting the session, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे इवेंट था. हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे ओपन सोर्स एडवोकेट्स थे इंडस्ट्री के. इसके अलावा हमारे अपने डिपार्टमेंट या जो यूईटी के एडवोकेट्स हैं वो भी थे. लेकिन चूँकि इवेंट इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे था तो हमने स्पीकर को बुलाना मुनासिब नहीं समझा और जस्ट हम एक इंट्रोडक्टरी लेवल सेशन लेते हैं. और काइंडली मुझे टाइम दीजिएगा, मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लूँ. श्योर राजा, श्योर. काइंडली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैट को काफ़ी वाइब्रेंट ले लें. चूँकि हमारा आइस ब्रेकिंग सेशन भी नहीं हुआ तो जो सेशन है वो काफ़ी इंगेजमेंट लेवल मेरे हिसाब से बहुत लो होती जा रही है ना. तो चैट को काफ़ी वाइब्रेंट बनाएं आप लोग. और आइस ब्रेकिंग सेशन नहीं हो सका तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी. और आपको पता है चूँकि आगे नमाज का टाइम भी है तो हमने जल्दी जो है वो वाइंड अप करना है. मेरी स्क्रीन विजिबल है और मैं ऑडिबल हूँ? काइंडली कोई कंफर्म कर दे. यस, जी जी. तो बस चलिए स्टार्ट लेते हैं फिर. वेल, प्रेप्टेम्बर, जहाँ तक प्रेप्टेम्बर की बात आती है तो वर्ड का जो ओरिजिन है वो सितंबर से निकला है. यानी अक्टूबर का जो महीना है वो हम ओपन सोर्स को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं. और प्रेप्टेम्बर जो है इट्स जस्ट अ प्रेप फॉर हैक्टोबर फेस्ट इन सितंबर. यानी कि जितनी भी प्रेपरेशंस आप हैक्टोबर फेस्ट के लिए करते हैं तो पूरा एक महीना पहले ये हुआ करता था कि जो सिर्फ फर्स्ट से लेके 31 अक्टूबर जितने भी डेवलपर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, ओपन सोर्स को सेलिब्रेट करने के लिए 1 अक्टूबर से जो है स्टार्ट लिया जाता था. लेकिन जो इसकी फाउंडिंग स्टेक होल्डर हैं डिजिटल ओशन, पिछले 2-3 सालों से इन्होंने जो है एक नई लेगेसी स्टार्ट की है कि यानी हम सितंबर में जितनी भी प्रेपरेशंस हैं वो अच्छे तरीके से कर लें ताकि जब हैक्टोबर फेस्ट स्टार्ट हो तो हम ज़्यादा फोकस अपनी पुल रिक्वेस्ट्स पे करें, ना कि जो हमारे पास प्रेपरेशंस हैं. इंशाल्लाह आगे चल के हम प्री रिक्विजिट्स पे भी बात करते हैं. सबसे पहले आपको जो है सिनेरियो समझा दिया जाए व्हाट इज़ हैक्टोबर फेस्ट. वेल, हैक्टोबर फेस्ट एक मंथ लॉन्ग कैंपेन होती है जिसमें हम ओपन सोर्स को लेवरेज करते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन से. हमारे पास जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस फेस्ट के वो डिजिटल ओशन है. डिजिटल ओशन आप सबको पता है कि एक काफ़ी टेक्नोलॉजी जाइंट है, काफ़ी बड़ा, और ये ज़्यादातर डील करते हैं होस्टिंग वगैरह में और मोस्टली जो है वो मैन्युफैक्चरर हैं. इसके अलावा इंटेल है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि लीडिंग इंडस्ट्री लीडर है हार्डवेयर डिज़ाइन में. और हमारे पास है dev.to. जो आप में से टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हैं उन्हें पता होगा कि dev.to हमारे पास एक डेवलपर्स की कम्युनिटी है, जहाँ पे जिस तरह हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो है तो developer.to जो हमारे पास है यहाँ पे डेवलपर्स मोस्टली अपने यानी जो अचीवमेंट्स हैं वो और इसके अलावा यानी और जो दीगर चीज़ें हैं वो भी शेयर करते हैं. आगे चलते हैं. सबसे पहली बात आती है हमारे पास ओपन सोर्स. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो यानी एक रेवोल्यूशन है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए. जहाँ तक बात करते हैं ओपन सोर्स का, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका जो सोर्स कोड है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, हम उन्हें ओपन सोर्स के ज़मरे में ले आते हैं.
अब फिर इनमें डीप अगर जाए बंदा तो इनके मुख्तलिफ़ लाइसेंसेस होते हैं और मुख्तलिफ़ लाइसेंसेस के अंडर जो है सॉफ्टवेयर्स रिलीज़ कर दिए जाते हैं। जैसा कि हमारे पास MIT के लाइसेंसेस हैं, हमारे पास ओपन सोर्स लाइसेंसेस हैं, हमारे पास फ्री BSD लाइसेंसेस हैं। आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने कंपाइलर्स यूज़ किए होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोड ब्लॉक्स। तो कोड ब्लॉक्स जो है उसका भी एक अपना लाइसेंस होगा। इसके अलावा VS कोड, वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। VS कोड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की एक सब्सिडरी थी, लेकिन उन्होंने फिर उसे ओपन सोर्स में जो है वो कंट्रीब्यूट कर दिया। आगे चल के इस पे भी बात करते हैं। छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को देता चलूँ। रिसेंटली गिटहब ने अपना यानी एक बैच जो है वो न्यूली तौर पे अनाउंस किया, उसे हम आर्किटेक्ट कोड वॉल्ट कंट्रीब्यूटर कहते हैं। आर्किटेक्ट कोड वॉल्ट कंट्रीब्यूटर, थोड़ी सी इसकी स्टोरी है कि जिस तरह आप सबको पता है कि ग्लोबल सीड वॉल्ट है, यानी ग्लोबल सीड वॉल्ट का ये एम है कि दुनिया में जितने भी नेचुरली हमारे पास जितने सीड्स वगैरह हैं उनको हम कहीं प्रिजर्व कर दें फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। उस आइडिया को पिक किया गिटहब ने और बैक इन जनवरी 2020 गिटहब पे जितना भी ओपन सोर्स कोड था उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो सारा सॉफ्टवेयर जो है फिल्म ट्यूब्स में जाके आर्किटेक्ट, आपको पता है कि इंतहाई लो टेम्परेचर का एरिया है, तो वहाँ जाके इन्होंने सेव कर दिए जस्ट फॉर दी, ताकि जब अगली नस्लें आएँ तो वो हमारे कोड से यानी सीख सकें और हमारे कोड को जो है इस लेगेसी को आगे लेके जा सकें। तो ये जस्ट एक एग्जांपल थी कि आर्किटेक्ट कोड वॉल्ट और ओपन सोर्स का क्या ताल्लुक़ है और बीइंग एन ओपन सोर्स एडवोकेट आपको क्या क्या पर्क्स हो सकती हैं। इस पे बात करते हैं कि ओपन सोर्स एडवोकेट होना यानी फॉर एग्जांपल इसका ये बात नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से ही मुंसलिक होंगे तभी आप एडवोकेट कहलाएंगे। यू जस्ट नीड अ गिटहब आईडी और आपका एक विजन होना चाहिए कि ओपन सोर्स को जो है हमने आगे लेके जाना है। और बीइंग एन ओपन सोर्स एडवोकेट मुझे इस बात की इंतहाई खुशी होती है कि वी आर द 6th लार्जेस्ट नेशन कंट्रीब्यूटिंग टू द ओपन सोर्स, यानी हम 6ठे नंबर पे ओपन सोर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। और जो पर्क्स हैं हमारे पास वो ये हैं कि मुख्तलिफ रिकॉग्निशंस मिलती हैं, यानी आपको ईमेल आती है और उसका जो पहली टैग लाइन होती है वो यही होती है, हे देयर वी आर इम्प्रेस्ड बाय योर गिटहब आईडी, वी आर इम्प्रेस्ड बाय योर स्टैक ओवरफ्लो आईडी। तो यानी ये रिकॉग्निशंस और लीडिंग टू प्लेसमेंट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आपकी प्लेसमेंट्स सिर्फ ओपन सोर्स की वजह से होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि यानी इससे बड़ा भी कोई पर्क हो सकता है। रेज्यूमे लेवरेज होती है, जाहिर सी बात है, जब आप लिखते हैं कि यार हमने गूगल की रिपोजिटरीज़, हमने जो है माइक्रोसॉफ्ट की रिपोजिटरीज़, हमने जीनोम की रिपोजिटरीज़ पे काम किया, तो फिर यानी जो इंटरव्यूअर होता है या जो प्लेसमेंट HR होती है वो आपसे ज़्यादा वो नहीं पूछती और सिर्फ आपके रेज्यूमे पे भी आपको जो है प्लेसमेंट दे सकती है। आगे चलते हैं। एक लेगेसी है हमारे पास, सब लोग आप लोग ज़िप फाइल्स यूज़ करते हैं, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है 7-zip। इसके अलावा WinRAR भी पहले ओपन सोर्स एक ज़माने में किसी हद तक था, लेकिन अब यानी उन्होंने थोड़ी अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर दी हैं। तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हमारे पास यानी ओपन सोर्स होते हैं और हम उनका खुल के जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। अब आते हैं कि यानी ओपन सोर्स में जो टेक्नोलॉजी जाइंट्स की कंट्रीब्यूशन है वो किस हद तक है। आप सबको पता है कि हमारा जो मेनली फोकस टॉपिक है आजकल वो क्लाउड सीखो है। क्लाउड सीखो जो है वो यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को कहते हैं, और फिर आपको स्वैग्स और दूसरा तीसरी जो पर्क्स हैं वो भी मिलती हैं। हम क्लाउड सीखो से ओपन सोर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वेल आप लोग जो लैब्स कर रहे हैं, क्विक लैब्स, उन्हें पता होगा कि एंथोस क्या चीज़ है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का जो मल्टाई और हाइब्रिड क्लाउड के लिए जो गूगल जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है उसे एंथोस कहते हैं। और रिसेंटली बैक इन मार्च 2019 गूगल ने एंथोस जो है वो ओपन सोर्स कर दी है। तो यानी अचीवमेंट है ओपन सोर्स के लिए, और टेक्नोलॉजी जाइंट्स के लिए इवन ये अचीवमेंट है कि वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी कंटेनराइजेशन सिस्टम है गूगल का, द कुबरनेटीज़ इंजन। तो कुबरनेटीज़ भी एक ओपन सोर्स है, जिस तरह इंडस्ट्री लीडर है हमारे पास डॉकर, लेकिन वो ओपन सोर्स नहीं है। कुबरनेटीज़ जो है हमारे पास वो ओपन सोर्स है। आगे मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमारा हैक्टोबर फेस्ट है।
अक्टूबर फेस्ट की आपको शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट जो सिनेरियो है वो समझाता चलूँ कि अक्टूबर फेस्ट ओपन सोर्स को सेलिब्रेट करने का महीना है अक्टूबर। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर में आपने अपने गेटअप अकाउंट से 4 पुल रिक्वेस्ट करनी होती हैं, और अगर 4 पुल रिक्वेस्ट वैलिड हैं, जेन्युइन हैं, लेजिट हैं, तो आपको गिटहब ऑफ़र करेगा अपने पार्टनर जो उसके हैं अक्टूबर फेस्ट के, वहाँ से आपको जो है एक लिमिटेड एडिशन टी शर्ट भेजी जाएगी। और इंशाल्लाह उस पर भी फिर बात करेंगे कि यानी ये एक प्राइड और एक ऑनर की बात है, और इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ। आगे चलते हैं कि ज़ाहिर है इट्स अ मंथ लॉन्ग ओपन सोर्स सेलिब्रेशन, और मेन चीज़ जो फोकस में आज हमारी इंट्रोडक्टरी सेशन की है कि अक्सर लोग समझते हैं कि यानी सिर्फ डेवलपर्स, यानी जिसे कोई लैंग्वेज आती है या जो कोई एक एप्लीकेशन डेवलपर है वो ही सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकता है। यार मेरा तो हाथ ही नहीं चल रहा इधर, तो मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन इस चीज़ को, इस स्टीरियोटाइप को हमने ख़त्म करना है। आप कंटेंट राइटर हैं, यू आर गुड टू गो। यानी मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं जो अक्टूबर फेस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, दे कंट्रीब्यूट थ्रू देयर कंटेंट। सो आपका अच्छा कंटेंट होगा तो जो एप्लीकेशन होगी उसकी जो लेआउट होगी या उसके हवाले से जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसके अलावा डिज़ाइनर्स की जहाँ तक बात आती है, तो अब मेरी स्क्रीन से ही आप एग्ज़ाम्पल उठा लें कि इस प्रेजेंटेशन में जो हमारे पास वाइट स्पेस है, या जो डिज़ाइन की ज़ुबान में हम कहते हैं, यानी ये क्यों थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिज़ाइन। तो डिज़ाइन जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है, और जहाँ तक बात आती है डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग की, तो दे बोथ आर ईच अदर्स कंकैमिटेंसेस। तो मतलब हम किसी को छोड़ नहीं सकते, तो डिज़ाइनर्स आर आल्सो वेलकम। इसके बाद आते हैं डेवलपर्स, द मेन लॉजिक बिल्डर्स। तो बेहतरीन है यार, गुड टू गो, अक्टूबर फेस्ट बने ही आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। बस यार मेन फोकस यही है इंट्रोडक्टरी लेवल सेशन का कि आपको यानी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए ताकि आप किक स्टार्ट कर लें अक्टूबर फेस्ट में। हमारे पास एक ऑफिशियल वीडियो है, उसकी तरफ जाते हैं हम लोग। मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है? एग्जैक्टली विजिबल है जी जी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट लेते हैं। It's October already. This is Hacktoberfest. If you don't know what Hacktoberfest, Already. This is Hacktoberfest. if you don't know what Hacktoberfest, काइंडली इधर हम आ जाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट तरीके में जो है उर्दू में हमें बताया गया है, अगर काइंडली हो सके तो। हम इसकी तरफ दोबारा आते हैं इंशाल्लाह। आगे हम चलते हैं कि हमने जो प्रेप्टेम्बर, जैसा कि नाम है, टाइटल है कि क्या प्रेपरेशंस करनी है, तो वो प्री रिक्विजिट्स की तरफ हम चलते हैं जो मेन चीज़ है हमारी। सबसे पहले यही स्क्रीन पे जो मैसेज आ रहा है ये काइंडली आप जो है वो माइंड में बिठा लीजिए कि यानी सब अपनी गिटहब आईडीज़ जो है ना वो येस करवा लें, बिकॉज गिटहब जो है वो मेन वर्जन कंट्रोल सिस्टम है इस चीज़ में। अगर गिटहब नहीं है तो यू पीपल आर नॉट क्वालिफाइड एंड नॉट एलिजिबल फॉर अक्टूबर फेस्ट। गिटहब की इंशाल्लाह इस पे प्रॉपर हम लोग सेशंस, क्या हम लोग बैक टू बैक सेशंस रखेंगे गिटहब पे, बिकॉज एक डेवलपर, एक डिज़ाइनर, एक कंटेंट राइटर के लिए गिटहब आजकल के ज़माने में एक मस्ट डू जॉब है। और जहाँ तक वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात है तो गिटहब तकरीबन यानी हमारी जो कम्युनिटी है, टेक कम्युनिटी, इसका 98 या 99% जो कोड है वो गिटहब होस्ट कर रहा है। बाकी भी हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, मरकरी है, दूसरा तीसरा, लेकिन उनका इतना जो है वो मार्केट शेयर नहीं है जितना गिट का है। तो काइंडली मैं फिर एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि गिटहब को काइंडली जो है वो आप लोग अपने मेन फोकस में लाइए। इसके अलावा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के जो बेसिक्स हैं, यानी गिटहब किस तरह काम करता है, इसके अलावा गिट का क्या वर्क फ्लो है, इसके अलावा जब आप कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके क्या नेटिकेट्स हैं। नेटिकेट्स आप सबको पता होगा कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट के जो एटिकेट्स होते हैं हम उनसे नेटिकेट्स कहते हैं।
तो ओपन सोर्स के अपने नेटिकेट्स हैं, उनको फॉलो कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन पे शो हो रही है एक वेबसाइट opensource.guide। तो काइंडली जब भी आपको टाइम मिले, फ्री हो, तो इस पे लाजमी जाइएगा। लेट मी हैव अ प्रीव्यू। ये हमारे पास ओपन सोर्स गाइड है। तो यानी जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल फ़िलहाल कुछ नहीं पता, तो काइंडली एक बार आप लोग इस वेबसाइट से गो थ्रू हुइएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। देन हमारे पास हम वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर वापस आते हैं। This is our OS with hashtag Wonder Minute. It's October already, and as a full-time open sourcer, I'm celebrating open source. In the 31 days of October, you can contribute 5 times open source. Some folks from GitHub, the event of Hacktoberfest, how do you celebrate open source? They give you this awesome swag that you can give pride. That's a t-shirt I got, and this one is for the last year. But open source is really open for everywhere. सफ़ी काइंडली कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को आवाज़ और जो विजिबिलिटी है स्क्रीन की वो सही है? बिल्कुल सही है। थोड़ा मसला है वीडियो में, बाकी ठीक है हमारा। जी जी, अब स्टार्ट लेते हैं। You can be a developer, designer, or even a content writer. You can contribute to documentation of an open source project and whatnot. I'm super excited to teach you how you can start contributing to open source. Well, first things first, go to github.com, fill this form, and create a GitHub account. After that, go to hacktoberfest.digitalocean.com, click here on the details to read all about how you can participate in Hacktoberfest. Create 5 pull requests in any GitHub hosted repository, and you are set for good. When you're done reading the details, go ahead and sign up. Click on the register now button, and then connect your GitHub account to the Hacktoberfest site. Since I have already done it, this is what it looks like. Now go ahead and start searching for an open source project that you would like to contribute. For example, here's a WP project from me. First thing you need to take a look at is maybe that project has a contributing file. Inside the contributing.md file, you will find the details on how you can contribute to the project. Some projects have this file, others don't. For the sake of this demo, I'm going to contribute to this JavaScript-based static site generator called Poodle. I'm going to fix this badge and maybe highlight this word Poodle. So the first thing you need to do is click on this fork button. What's happening here is GitHub is actually creating a copy of this repository on your account. As you can see, from Madhabatul/Poodle to Ahmedabad/Poodle. So now that I have forked this repository, I can click this button, click here to copy this link, and now I'm going to clone this repository. Git clone and then the repository. Also an awesome open source editor. Inside the read.md file, I'm going to fix this thing. I think this should be D, maybe right over here, with a space which is equal to. You can go here and type a git message, or you can go to your terminal and git add everything and commit a message, fix the badge. After that, run the command of git put. After that, let's open our fork. I'm inside my fork of Poodle. As you can see, this branch is 2 commits ahead. So now I'm going to click on this pull request link. Now it is comparing master branch of my tool with master branch of my fork. And these are the changes I made. Click on this green button, create pull request. I'm going to add right over here documentation improvements and badge fix. You can explain your pull request here by typing markdown or subject. You can add a GIF here and whatnot. After that, click on create pull request. And there you have it. You have successfully created your first pull request. If you go back to hacktoberfest.digitalocean.com and sign in, now you can check your progress. I for one have already completed the Hacktoberfest challenge, but you'll be able to see your pull request here and your progress here. Make sure वेल अहमद अवैस जो हैं ये काफ़ी यानी यूएस बेस्ड पाकिस्तानी हैं और यानी ओपन सोर्स के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। खैर इन्होंने तो यानी जो रीडमी फ़ाइल है उसमें कंट्रीब्यूट किया है और कंटेंट को ही कंट्रीब्यूट किया है। थोड़ा जो यानी कॉम्प्लेक्स लग रहा है अगर किसी को, तो इन्होंने यानी कमांड लाइन के थ्रू किया है और इंशाल्लाह हम बिगिनर्स को जो है वो इनकरेज करेंगे कि वो गिटहब के थ्रू करें। तो मैं थोड़ी देर बाद डेमो भी दूंगा आपको। हम आगे चलते हैं। यानी गिटहब पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत लाजमी है। एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं हम लोग। काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? हाँ एग्जैक्टली नज़र आ रही है। जी जी। हम अभी फ़िलहाल देखते हैं गिटहब की कुछ जो अहम यानी उसकी लेआउट है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मेन चीज़ ये तो आपका यानी डेटा वगैरह और सब कुछ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके यानी वो कुछ बैजेस होंगे जो आपने अर्न किए हैं। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है कि हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मोस्टली आप देख रहे हैं इसको छोड़ के बाकी MLSC और DSC है और हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग की
ऑर्गेनाइजेशन है और यूवीटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। रिसेंटली सीएसआईटी के हमारे एक सीनियर हैं, इंशाल्लाह हम उन्हें नेक्स्ट टाइम इनवाइट कर रहे हैं एज अ स्पीकर, मियां जवाद। और जवाद भाई ऑनर थे यूईटी पेशावर की ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने हैंड ओवर किया है, तो यानी अब ये लेगेसी हमने आगे लेके चलनी है। तो इंशाल्लाह इस पे भी काम करेंगे। जब आप लोग अपनी गिटहब आईडीज़ बना लें, इंशाल्लाह हम एक फॉर्म शेयर करेंगे और देन इंशाल्लाह आपको भी मेंबरशिप की जो इनविटेशन है वो भेज दी जाएगी। इसके अलावा हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ये जो हमारी कुछ रिपोजिटरीज़ होती हैं जो हाईलाइटेड हैं, तो जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी ये सर्च इंजन है, सेल्फ ड्राइविंग कार के अलावा और भी आप देख सकते हैं। नीचे हम आते हैं, ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन ग्राफ होता है कि यानी इस बंदे ने एक साल में जो टेन्योर होता है उसमें कितनी कंट्रीब्यूशंस की हैं। ये जो ग्रीन आप देख रहे होते हैं कंट्रीब्यूशन ग्राफ, इससे पता चलता है कि यानी बंदा कितना रेगुलरली अपनी चीज़ों को खोल रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूईटी पेशावर है, डीसीएससी है, कैंपस एडवाइज़र गिटहब की तरफ से होता है इन चीज़ों में। और इसके अलावा यानी काफ़ी आप वो कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्टिविटी ग्राफ होता है कि ये बंदा कॉमेट्स ये होता है कि अभी हम कॉमेट ही करते हैं सबसे पहले, और ये नीचे आपकी और डिटेल्स बताता है। सबसे पहले हम एक अपनी रिपोजिटरी पे जाते हैं। हम जाते हैं मेलवेयर डेवलपमेंट की, फॉर एग्जांपल मेरी एक रिपोजिटरी है, इस पे हम जाते हैं और सिर्फ कमेंट करना सिखा रहा हूँ आपको कि हमारे पहले देख लेते हैं कि पहले कितनी कमेंट्स थी और अब जो है अब कितनी कमेंट्स हो जाएंगी। 1015 कंट्रीब्यूशंस है ना। हम जाते हैं और जो मेलवेयर डेवलपमेंट की हमारी जो रीडमी फाइल है इसमें हम चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे ये डाल देते हैं कि सिस्टम एक्सेस मेलवेयर की हम हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे। अब यानी गेट का तो ये है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। मैं यहाँ पे कुछ ना भी लिखता, जस्ट मैं जो है यहाँ पे वाइट स्पेस इंक्रीज़ कर देता या वाइट स्पेस को डिक्रीज़ कर देता, तब भी इसने कर देना था। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हेक्टोबर फेस्ट में जो मेन चीज़ लिखी है वो भी यही लिखी है कि क्वांटिटी जो है वो तो फ़न है, लेकिन जो क्वालिटी है वही असल की है। तो इस चीज़ को हमने फोकस में रखना है कि हमारा जो एक जो अल्फ़ाबेट है, जो कैरेक्टर है, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कोड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी बेहतरीन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसे कमेंट करते हैं और ये कमेंट इसका कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं अपनी जो हमारी होम पेज है उस पर वापस जाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1015 से इंक्रीमेंट होके आज की डेट पे आज 30 सितंबर 2020 पे एक कंट्रीब्यूशन काउंट हो चुकी है। लेकिन मैं फिर एम्फेसाइज़ करूँगा कि सिर्फ कमेंट्स पे जोर नहीं रखना, इश्यूज़ और पुल रिक्वेस्ट्स पे भी रखना है। फ़िलहाल तो मेरी अपनी 1% शो कर रहा है, लेकिन यह है कि जितना आप पुल रिक्वेस्ट और इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे उतनी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी और इसी तरह ये चीज़ें काम करती हैं। फिर अक्टूबर फेस्ट के लिए सक्सेसफुल होने के लिए मेन चीज़ें जो हैं वो हमने 4 पुल रिक्वेस्ट करनी होती हैं। इंशाल्लाह पुल रिक्वेस्ट को हम प्रॉपर इसका डेमो और इसके जो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन होएगी वो हम अक्टूबर में ही करेंगे। अक्टूबर में इंशाल्लाह हम फुल कैंपेन के साथ चलेंगे। और अब बात आती है कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो किन रिपोजिटरीज़ को टारगेट करें। हमारे पास कुछ रिपोजिटरीज़ होती हैं जो बिल्कुल फ्रेशीज़ को इनकरेज करती हैं कि वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करें। इंशाल्लाह रिपोजिटरीज़ भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो बिगिनर्स को चाहिए कि वो यानी मार्कडाउन ये चीज़ है कि जिस तरह HTML हमारे पास मार्कअप है ना, और मैं यहाँ पे आपको फिर बता दूँ, गिटहब मार्कडाउन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मार्कडाउन यही मार्कअप की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स इनका चेंज होता है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ है, तो इट इज़ जस्ट सेम, यानी सिर्फ हम टेक्स्ट को फॉर्मेट जिस लैंग्वेज में करते हैं उसे मार्कअप कहते हैं। अब टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की जगह जो है मैं ये 2 एस्टेरिक्स हटा देता हूँ और हम जो है H2 वो यूज़ कर लेते हैं। तो H1 यूज़ किए, इससे भी फ़र्क इतना कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है फॉर्मेटिंग में थोड़ा आगे हो जाए या थोड़ा बड़ा हो जाए। खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ा।
तो बताने का मेन मकसद ये है कि जो बिगिनर्स हैं वो मार्क डाउन मार्कअप लैंग्वेजेस को जो है थोड़ा सा विद इन 10 to 15 मिनट्स आप सारा सिंटैक्स समझ जाएंगे और फिर आप कंट्रीब्यूशन के लायक हो जाएंगे। कंटेंट पे ज़्यादा फोकस रखें। मैंने यानी जितने भी डेवलपर्स को देखा है जो पहली बार कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो मोस्टली कंटेंट पे ही करते हैं। हमारे एक और पेशावर की कम्युनिटी के काफ़ी अच्छे इथिकल हैकर हैं और ओपन सोर्स एडवोकेट हैं, मुहद्दिस। तो मुहद्दिस भाई ने भी जो स्टार्ट लिया था तो उन्होंने कुछ सिक्योरिटी की टर्म्स थी, जिस तरह हमारे पास फ़िशिंग है या बाकी जिस तरह हमारे पास सिक्योरिटी टर्म्स हैं, उनमें यानी उन्होंने थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन की थी और देन वो सक्सेसफुल हो गए थे। तो डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करना है। इसके अलावा अगर आपने यानी इजी जॉब्स पकड़नी है तो वो जावास्क्रिप्ट और पाइथन के ज़रिए होगा। और जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जावास्क्रिप्ट पाइथन इंतहाई जो है वो सिंटैक्स के हवाले से इंतहाई इजी टू गो लैंग्वेजेस हैं। तो आप छोटा मोटा ट्यूटोरियल भी जो है ना, और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा प्रोग्रामिंग विद मॉश यूट्यूब चैनल है, और आप यानी एक दिन इस पे लगाएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट दिन आप अपना ख़ुद का पाइथन और जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट कर देंगे और यू आर गुड टू गो विद हैकटोबरफेस्ट। इसके अलावा आजकल चूँकि इंतहाई टफ़ टाइम्स हैं तो कोविड के जो टॉपिक्स हैं, जिस तरह हमारे पास कोविड के ऐप ट्रैकर्स हैं, हमारे भी कुछ फेलोज़ ने कोविड के ट्रैकर बनाए हैं, फ्लटर में बनाए हैं, इसके अलावा वेब ऐप्स बनाई हैं। तो इंशाल्लाह उन चीज़ों पे भी मोस्टली लोगों का फोकस होता है। तो अगर किसी ने ख़ुद बनाई है देन वो किसी के भी रिपोजिटरी में कर सकते हैं कंट्रीब्यूट। अब बात आती है कि हमें मिलेगा क्या। एक लिमिटेड एडिशन टी शर्ट मिलेगी हैकटोबरफेस्ट की तरफ से। मैं फिर इस बात पे एम्फसाइज़ करता चलूँ कि यानी ये कोई आम शर्ट नहीं है, और मतलब ये एक ऑनर है और ये पूरे साल पे यानी आपके पूरे साल की डेवलपमेंट पे एक स्टैम्प है कि इस बंदे ने यानी हैकटोबरफेस्ट में जो है वो ही इज़ अ सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट। तो डेवलपमेंट की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ऑनर है। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया यही है कि अक्टूबर 1 से 31 तक आपने जो है 4 पुल रिक्वेस्ट बनानी है। फ़िलहाल यानी आपको सिर्फ हल्का जो नो हाउ है वो भी हो जाए तो काफ़ी है, बिकॉज़ कल से जो है अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है और हमारा फ़िलहाल तो फोकस जो है वो क्लाउड सीखो पे ही रहेगा। इंशाल्लाह 7 या 10 अक्टूबर के बाद जो है हैकटोबरफेस्ट पे कंप्लीट तरीके से हम सेशंस अरेंज करेंगे और प्रॉपर जो है जितना हमसे हो सका हम करेंगे, क्योंकि हमारी जो मेन फोकस है वो यही है कि यूनिटी से जितने भी डेवलपर्स, कंटेंट राइटर्स और डिज़ाइनर्स हैं वो मोस्टली तौर पे इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2-4 चीज़ें हमने जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आके जो की हैं उससे हमें डेवलपर कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो अटेंशन मिल रही है। तो यही बात है कि स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। तो अगर हैकटोबरफेस्ट में भी बेहतरीन तरीके से आपकी सपोर्ट मिलती है और आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये हम यूनिटी के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसके अलावा यूटीपी की जो कुछ गिटहब ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हमने बनाई हुई हैं पहले से। आप लोग गिटहब ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आपको इनविटेशन लिंक आ जाएगा। इसके अलावा बस एंडिंग नोट यही होगा कि जाएं और एक्सप्लोर करें ओपन सोर्स को, क्या चीज़ है, कैसे होता है। और मेरी दुआ है और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मोस्टली लोग इस बार यूईटी से जो हैं वो हैकटोबरफेस्ट के सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स होंगे। वलिया क्विज़ेस का जो है सेशन वो काइंडली स्टार्ट कर दीजिएगा ऑफिशियली तौर पे। Thank you so much. To make this September Carnival more interesting, we have arranged a fun quiz app, quiz for you. Open Quizzes app and enter the code that will be told to you by Rajat bhai. जी बस 2 मिनट दीजिएगा। काइंडली कंफर्म कीजिएगा मैं ऑडिबल हूँ और मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। काइंडली कंफर्म कीजिएगा अब्दुर्रहमान। एग्जैक्टली आप ऑडिबल है। अच्छा, मेरी स्क्रीन भी विजिबल है। तो मेरी स्क्रीन पे कोड आ रहा होगा, ये मैं चैट में भी कॉपी कर लेता हूँ।
ये कोड है चैट में, काइंडली आप लोग क्विज में एंटर हो जाइए। राजा एक्चुअली iOS यूजर्स भी है ना, तो आप इस तरह करें कि लिंक भी शेयर कर दें, अगर किसी के पास ऐप नहीं है तो चलें वो ठीक है, वेब से। जी जी बहुत अच्छे, हमने ये लिंक भी शेयर कर दिया तकरीबन। अभी सिर्फ सरमद ने ज्वाइन किया है। लिंक ये है, आप लोग वेब में यूज़ कर सकते हैं इस लिंक को। हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, अब्दुलरहमान ज़रक हैं, हमारे पास मोहसिन शाह हैं, सरमद हैं। वेल मैं यहाँ पे एक और चीज़ एम्फेसाइज़ करता चलूँ, जो हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हमारा पिछला इवेंट अटेंड नहीं किया, तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है रिकॉर्डिंग पे काम हो रहा है और जल्दी वो यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी। और जितने भी हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, ज़ाहिर है थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ हम ओरिएंटेड थे और हम उस तरह का जो है वो आपको फ़न इंटरटेनमेंट के साथ जो लर्निंग होती है वो नहीं दे सके, उसके लिए इंतहाई माजरत ख़्वाह हूँ अगेन, चूँकि हमारा इवेंट था ही इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे। इसके अलावा इंशाअल्लाह हमारे जो अगले इवेंट्स होंगे हम प्रॉपर आइस ब्रेकिंग सेशंस रखेंगे। और बाकी जिन्होंने सिर्फ आज का सेशन ज्वाइन किया, तो जो बाकी हमारे पीयर्स हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि काइंडली इनको यानी हमारे जो पिछले इवेंट थे उनके हवाले से यानी बता दीजिए, ताकि यानी एक इंथ्यूजियाज़म और इंगेजमेंट का लेवल बरकरार रहता है। फ़िलहाल हमारे पास 15 पार्टिसिपेंट्स हैं। बासित हैं, सैयद साद हैं, अनीला हबीब हैं, आरजू हैं, हुसैन हैं, हसनैन अहमद ख़ान हैं, तैयबा हैं, क्योस एक बार फिर आ गए हैं। सफ़ी काइंडली यार आप सफ़ी के नाम से ही ज्वाइन हो जाएं तो बेहतर रहेगा। और वलिया रिजवान हैं, अब्दुल माजिद हैं, अब्दुल रहमान ज़रक, मोहसिन शाह और सरमद रियाज। 17 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं और फ़िलहाल हमारे पास 23 पार्टिसिपेंट्स हैं लिंक में। तो काइंडली जिसका कोई मसला आ रहा है तो वो चैट में बताइएगा या काइंडली अनम्यूट हो जाइए और अपना मसला बताइएगा। हमारे साथ अब्दुलरहमान हैं और दानियाल भी हैं। तो अब्दुलरहमान और दानियाल चूँकि फ़िलहाल इवेंट बहुत शॉर्ट नोटिस पे था, अगर क्विज़ के दौरान आप लोग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस के हवाले से जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, शाह हमारे साथ हैं, शाह रज़ा हैं, सफ़ीउल्लाह हैं, इसके अलावा CSIT से भी हमारे पास लोग हैं, ज़रक हैं, फ़ीमेल्स में हमारे पास आरजू हैं और बाकी जूनियर्स में से भी अगर कोई अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे ओपन सोर्स के हवाले से तो यू पीपल आर गुड टू गो। और हम क्विज़ की तरफ आते हैं। 17 पार्टिसिपेंट्स हैं और यहाँ पे 21 हैं। तो जिन 4 का मसला आ रहा है तो काइंडली चैट में कहिएगा, नहीं तो हम स्टार्ट ले रहे हैं फिर क्विज़ का। राजा मेरा ये नाम चेंज नहीं हो रहा, बस यही चीज़। चलें ठीक है, तो वैसे भी चलें ठीक है। आप लोगों में से अगर कोई ओपन सोर्स के हवाले से अपना एक्सपीरियंस बयान करना चाहता है तो कर दे, नहीं तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्विज़। और क्विज़ के साथ साथ भी खैर आप बता सकते हैं, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। 17 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। मैं एक बार फिर कॉल करना चाहूँगा कि 3 लोग हमारे पास जो हैं वो क्विज़ में ज्वाइन नहीं है, तो अगर कोई आपका मसला है तो वो काइंडली बता दीजिए। बस जस्ट अ मिनट ज़रक, इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेते हैं। ज़रक आप अगर रिएक्ट के हवाले से जो है अपना ओपन सोर्स की जर्नी थोड़ी सी बता दें तो वो ज़्यादा इनकरेजिंग रहेगी, बजाय इसके कि हम जो है वो डिस्कशन करते रहे हैं स्टार्ट से। मुझे पता है कि इंगेजमेंट लेवल इसी वजह से कम है चूँकि हमने आइस ब्रेकिंग सेशन नहीं किए, इसके अलावा जो बाकी फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी नहीं कर सके हम लोग। 17 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं एक बार फिर लास्ट टाइम कॉल करूँगा कि जिसका कोई मसला है तो काइंडली अनम्यूट होके या टाइप करके बता दे ताकि सॉर्ट आउट हो सके। Well, we are going to start हम स्टार्ट लेते हैं। 17 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। जो पीछे से ज्वाइन करेगा वो ज़ाहिर मार्क्स उसके कटते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट।
वेल लेडर बोर्ड देखते हैं हम लोग। सफ़ी दानियाल काइंडली मुझे ज्वाइन कीजिएगा, इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं। क्योस इस टाइम टॉप पे जा रहे हैं। यार राजा मैं अभी बहुत कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में ये मसला है यार। इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल ओके। एक्चुअली मैं रास्ते में हूँ, घर की तरफ जा रहा हूँ। जी जी चलें ठीक है यार। तो मसला बनेगा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लेडर बोर्ड पे फ़िलहाल क्योस ने क्योस मचाया हुआ है। मोहसिन है सेकंड पे, फिर आरजू है हमारे पास। इस क्वेश्चन की एनालिटिक्स देखनी पड़ेंगी। वेल इसकी एनालिटिक्स देखेंगे हम लोग ताकि एक आइडिया हो जाए हमें। तैयबा ने इंक्रीमेंट लगाया और वेल 8 ठीक है। वेल क्योस एक बार फिर टॉप पे, आरजू और देन अब्दुर्रहमान है हमारे पास। इमोजी स्पेशलिस्ट होने चाहिए।
मोस्टली का सही होगा, पाकिस्तानी अवाम है। राजा ये लेटर वो बता जरा। वो इंशाल्लाह क्वेश्चन के बाद आएगा। वेल 10 क्वेश्चंस का ही था, काफ़ी शॉर्ट सा। लास्ट टाइम हमने 30 क्वेश्चंस रखे थे, लेकिन इस बार चूंकि इवेंट की टाइमिंग भी कम थी इस वजह से। वेल लेटर बोर्ड पे देख लें आप, थर्ड पे सैयद साद हैं, सेकंड आरजू और फर्स्ट क्योस ने एक बार फिर मतलब टॉप किया। क्योस एक बार फिर छा गया। वेल डन। अभी मैं प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ और वलिया काइंडली Q&A सेशन को आगाज़ कीजिएगा। Questions might be crossing your mind. Not to worry, our experienced panelists are here to answer you well. So you may ask your questions now. काइंडली Anyone? अनम्यूट होइएगा और अपना क्वेश्चन कीजिएगा। इसके अलावा चैट में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हमारे बैचमेट्स हैं हमारे साथ, अब्दुल रहमान हैं, सफ़ी हैं, दानियाल, इसके अलावा आरजू हैं और बाकी CSIT से ज़रक हैं, एहसन रियाज हैं। अगर काइंडली आप लोग अपना यार ओपन सोर्स के हवाले से अपनी अगर जर्नी या अपनी स्टोरी शेयर करें तो वो ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव रहेगी ना, बजाय इसके कि हम लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन जो मैंने थोड़ी बहुत दी है। काइंडली काफ़ी बेहतर होगा ज़रा अगर आप या शारजा आप में से कोई इस चीज़ पे थोड़ा बात करे। हाँ एग्जैक्टली शारजा और दानियाल। एक्चुअली दानियाल का तो कुछ इशू ही है। वेल कोई ख़ास लिमिटेशंस नहीं है, हमारे जूनियर्स भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। अगर आप में से कोई अपनी जो एफ़र्ट्स हैं या अपनी जो जर्नी है वो बयान करना चाहे तो तब भी बेस्ट रहेगा, नहीं तो हम फिर थोड़ी देर बाद एडजर्न करेंगे। Hello, Raja. Am I audible? जी जी ज़रक, यू आर फुली ऑडिबल। अच्छा, तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा आज। वो पिछली बार इंटरनेट की वजह से इंटरनेट में मसले थे। जी जी श्योर, स्टार्ट लीजिए आप। अच्छा, तो हमने सबसे मैंने तो बहुत पहले बनाया था ना कि ये गिटहब अकाउंट, लेकिन ओपन सोर्सिंग में कंट्रीब्यूट नहीं किया था। ओपन सोर्सिंग में कंट्रीब्यूशन हमने कंप्यूटर सेल में स्टार्ट किया। वो हमारा कंप्यूटर सेल क्लिनिक था, तो उसमें हमने एक मीम जनरेटर बनाया था अपनी टीम के साथ। उसके अलावा कोई C++ और जावास्क्रिप्ट में भी काम किया था मैंने, हसीब ने। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि टीम वर्क जो है वो टीम वर्क जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। मतलब एक बंदा अकेले काम करता है एक प्रोजेक्ट पे तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंस हासिल करता है, लेकिन जब वो एज ए टीम काम करता है तो वो फिर डिफरेंट एक्सपीरियंस हासिल करता है। उससे वो ज़्यादा मतलब एक अच्छी बात है कि एज ए टीम काम करे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो एज ए टीम ही हम काम करेंगे ना, तो उस वजह से। तो कंप्यूटर सेल जी जी क्लिनिक में हमने जो काम भी किया था तो जी जी कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, तो हमने जितना भी काम किया था तो उसमें डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स थे उससे बहुत फायदा मिल गया। और क्या हो सकता है, मतलब ओपन सोर्स से इतना फायदा मिल गया कि टीम वर्क सीख गए हैं। एग्जैक्टली मैं ज़रक की बात पे ऐड करता चलूँगा कि जो हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं इनका जो मेन मोटिव है वो यही है कि फॉर एग्जांपल रिमोट वर्किंग, और रिमोट वर्किंग ना भी हो तो
लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम फॉर एग्जांपल एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं Node.js बेस्ड, उसका बैक एंड Node.js पे है, फ्रंट एंड हम जावास्क्रिप्ट पे ही कर रहे हैं, और इसके अलावा UI UX भी है। तो हमारे पास फ़िलहाल 3 टीम्स हैं और एक कंटेंट की टीम भी बना लें। एक कंटेंट राइटिंग वाली टीम है, वो इलादा है, UI UX की इलादा, बैक एंड की इलादा, फ्रंट एंड की इलादा। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। उस दिन दानियाल ने खैर डेवलपर ऑपरेशंस के हवाले से, डेवऑप्स के हवाले से काफ़ी अच्छी बात की थी, तो मैं उसे ही कंटिन्यू लेके चलूँगा कि डेवलपमेंट एक साइड पे तो हो रही है, लेकिन साथ जो ऑपरेशंस और मैनेजमेंट वाला चक्कर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वर्क फ्लो में आ जाता है, और यही मेन एम है वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स का। बाकी अगर आप में से कोई शेयर करे, जिस तरह माशाल्लाह ज़रक की एक काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है कि, और कंप्यूटर सेल की जहाँ तक बात है तो ज़ाहिर है मैं कहूँगा कि इन पिछले यानी चंद सालों में कंप्यूटर सेल ने UET को यानी ओपन सोर्स के हवाले से काफ़ी फ्लैग की है, तो ये काफ़ी ऑनर की बात है। और इंशाल्लाह हमारे कुछ सीनियर्स हैं कंप्यूटर सेल के, प्रीवियस जो एक्स प्रेसिडेंट हैं जवाद भाई हैं, इसके अलावा अदनान ख़ान भाई हैं, तो इंशाल्लाह हम उन दोनों को एज अ स्पीकर भी लेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। बाकी अगर कोई जूनियर है यार, कोई भी क्वेरी है तो बस लेट्स जॉट इट डाउन जल्दी, वी आर गोइंग टू एडजर्न। इसके अलावा अगर कोई अपनी स्टोरी शेयर करे वो भी बेहतरीन है, या कोई क्वेरी है कोई भी है तो काइंडली कीजिएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट हैं। सैयद साद, काइंडली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आपको शायद आप इलेक्ट्रिकल से हैं, एग्जैक्टली नहीं पता। इसके अलावा जो भी यार कोई क्वेरीज़ हैं तो काइंडली बता दीजिएगा। इसके अलावा मैं अब्दुर्रहमान से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अब्दुर्रहमान, आपने जो रिसेंटली गूगल की IT सर्टिफिकेशंस के हवाले से आपकी जो रेपोजिटरी है, अगर उस पर आप थोड़ी सी बात कर दें तो ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, वो वाला ये सर्टिफिकेट मुझे मिला था, और ये बाकी जो ये गेटअप है और उसके हवाले से मैं ये बात बोलूँगा कि ये बेसिकली जो ये गेटअप और ना ये वर्जन वो कंट्रोल वाले ये हैं, ये बेसिकली ना ये कोलैबोरेशन के लिए होते हैं ना, कि ये मुख्तलिफ ना ये टीम्स एक ही ना ये प्रोजेक्ट पे वो काम जब ये करते हैं ना, तो हर कोई अपना ये कोड ना ये मर्ज वो बीच में ये करता है ना, तो वो बेहतर ये रहता है। और उसमें हम ना एज अ मतलब एक तो ये फाइनल चीज़ होती है, और साथ हम जो से ये फीचर उसमें ऐड हम ये करते हैं ना, तो वो भी ये साथ साथ हम ये कर हो सकते हैं। इसमें तो एक तो हम ना ये ऑनलाइन भी ये रखते हैं, और ये दूसरी चीज़ हम इसमें ना ये लोकल भी अपने लिए बना सकते हैं ना, लोकल हम अपने ना ये प्रोजेक्ट को ये मॉनिटर इससे ये करें। बाकी जो ये हैकटोबर ये फेस्ट है, उसमें ये बेहतर है कि हर कोई हिस्सा लेना, और वो बेहतर ये होगा कि वो जो ना ये टाइपोज है उसको अवॉइड करें, और ये बेसिक वो जो ये मेन रोल है ना वो चीज़ अपना ना ये कंट्रीब्यूट करें हर एक के ना ये प्रोजेक्ट में, तो वो बेहतर रहेगा। बाकी मैं भी इस चीज़ में ये गिट हब में तो ऑलमोस्ट ना न्यू ही हूँ, मुझे भी ना 1-2 ये महीने हुए हैं कि मैं ये लोकल पे यूज़ में कर रहा हूँ ना, तो ये काफ़ी ये बेहतर चीज़ है, और इससे ये फ़ायदे भी ये काफ़ी मिले हैं कि ना ये कोड हर एक जो मैं चेंजेस मैं करता हूँ ना, तो हर एक ना ये सेव वो रहता है, और ना मैं रोल बैक भी ये कर मैं सकता हूँ कि अगर मेरे ये कोड में ये एरर्स होना न्यू वाले ये फीचर्स डाल के, तो ये पिछले पे मैं रोल बैक भी मैं कर सकता हूँ। तो ये वेल अप्रिशिएटेड अब्दुर्रहमान। ज़रक पूछ रहे हैं कि यानी जो प्राइवेट रिपोजिटरीज़ होती हैं हमारे पास, उसका ओपन सोर्स में क्या है। तो ये चीज़ है कि खैर आपकी होस्टेड रिपोजिटरी होती है, जब तक वो प्राइवेट होती है तो उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता, यानी वो ओपन सोर्स के लिए नहीं होती। और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि आप यानी कुछ रिपोजिटरीज़ ही अपने जो आपका फ्री अकाउंट होता है गिटहब का, उस पर आप होस्ट कर सकते हैं, और वो ये रिपोजिटरी होस्टेड होती है। जब आप उससे प्राइवेट का लेबल हटाते हैं तो वो ओपन सोर्स की कंट्रीब्यूशन बन जाती है।
वेल इसके अलावा अगर आरजू लाइन पे हैं तो वो कुछ बता दें, या एहसन जदून है हमारे साथ, काइंडली एहसन। इसके अलावा जूनियर्स को भी इनक्रेज किया जाता है कि वो काइंडली इतनी क्वेरीज होती हैं यार, कुछ पूछ लें तो बेहतर है, नहीं तो हम थोड़ी देर तक एडजर्न करेंगे। अच्छा राजा, कोई ये बता दे कि वर्जन कंट्रोल को वर्जन कंट्रोल क्यों कहते हैं? वेल अगर कोई विलिंगली आंसर करना चाह रहा है तो, नहीं तो मैं फिर इसका आंसर करता हूँ। जूनियर से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़रक मैं आपकी क्वेश्चन को समझा नहीं हूँ, यानी हम जूनियर से पूछें? अच्छा, वो जूनियर्स बता देते हाँ वो न्यू है उनके लिए, ये जूनियर्स के लिए मेरे ख्याल से जी ना। जी, रॉन्ग आंसर्स आर अप्रिशिएटेड जूनियर्स। काइंडली कोई अनम्यूट हो और ज़रा के क्वेश्चन का आंसर दे दे। वर्जन कंट्रोल जहाँ तक मुझे पता है उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं ओवर टाइम, और कुछ पिछले वर्जन्स को हम रिकॉल भी कर सकते हैं। तो जितना मुझे पता है इसको हम वर्जन कंट्रोल कहते हैं। एग्जैक्टली हम जी जी, ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा। जी राजा आप कंटिन्यू। यही है कि यानी फ़िलहाल आपके लेवल पे ये चीज़ पता होना भी काफ़ी अच्छी बात है। हमारे पास यानी मरकरी है, इसके अलावा गिट है, तो यानी गिट और गिटहब में भी यही डिफरेंस है कि गिट जो है हमारे पास VCS है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि गिट का वर्क फ्लो चलता है, और गिटहब वो चीज़ है कि जहाँ पे हम होस्ट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस काइंडली समझ जाइए। और बाकी जो है यू पीपल आर गुड टू गो। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसा कि नाम से वाज़ेह हो रहा है कि वर्जनिंग करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ रिएक्ट नेटिव की, उसमें मतलब एक मैसेंजर एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप का जो है वो रेप्लिकेटर है। तो जो फर्स्ट उसमें यानी सिर्फ मैं टेक्स्ट मैसेजेस का जो है वो कोड डालूंगा तो मेरा वो फर्स्ट वर्जन होगा। इसके अलावा अगर टेक्स्ट में ही कोई चेंजेस कर रहा हूँ तो मैं वर्जन, वो तो खैर हम अपने लिहाज से रखते हैं, लेकिन 1.1 हो जाएगा। इसके अलावा अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उसमें ऐड कर देता हूँ तो वो उसका वर्जन 2.0 हो जाएगा, इस तरह। और देन मतलब अगर कोई मेन मकसद है वो यही है कि हम यानी अगले वर्जन पे जब जा रहे होते हैं तो अगर कोई मिस हैप हो जाता है, कोई मिस फॉर्चून आ जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो हम रोल बैक करने की कंडीशन में होते हैं। प्रीवियसली जब वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स नहीं हुआ करते थे तो यानी कोडिंग स्ट्रेटजीज़ इंतहाई मुश्किल हुआ करती थी। यानी आपको मुख्तलिफ, एक तो स्टोरेज के इश्यूज़ होते थे, फॉर एग्जांपल पिछला कोड संभालना, फिर कोड बेसिस में चेंजेस करना, वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी। VCS ने ये चीज़ आके सारा रेवोल्यूट कर दिया। तो काइंडली अगर कोई और जूनियर या ज़रा का अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर दें, नहीं तो बस विद इन 2-3 मिनट्स हम जो है वो एडजर्न करते हैं। एहसन आप भी? नहीं बस आपने बता दिया मेरा जो ये वर्जन के बारे में आप बोलो। जी अब्दुर्रहमान कंटिन्यू कीजिएगा। जी बोलें आप। नहीं ज़रा अनम्यूट हो चुके हैं आप, काइंडली बोलें। जी मैं कह रहा था जो ये वर्जन के ये बारे में ये बात हो रही थी ना, वो बेसिकली ये होता था ना कि अगर हम ना एक ना ये कोड बना रहे हैं और वो बिल्कुल ना ये रन हो रहा है ना, तो हम उसमें ना ये चेंजेस हम ये करते हैं ना, मगर हम ये चाहते हैं कि भाई जो ये चेंजेस होंगी हो सकता है कि उसके ये बाद ना वो रन ना हो, तो हम वो पिछले वाला जो ये कोड की ये फाइल ना उसकी ना ये कॉपी बना के न्यू ये फोल्डर में ये पेस्ट वो करते थे ना। उसके बाद जो ये चेंजेस होना हम ना ये कॉपी वो पेस्टिंग में ही ये लगे रहते थे ना, तो हमारे साथ ये होता था कि 20-30 ना ये फोल्डर्स बन गए हैं। हमें अब ये पता नहीं ये चलता था कि भाई अच्छा वो कौन से ये फोल्डर में जो एक्चुअल ना ये रन की हालत में था ना ये कोड जिसमें ये एरर्स वो थे नहीं, तो वो कौन से वाले ये फोल्डर में, तो उसका मतलब ऑलमोस्ट ना ये ट्रैक वो करना उसके तक वो पहुंचना ये मुश्किल हुआ था। अब जो ये वर्जन है ये कंट्रोल है उसमें वो बेसिकली ये होता है कि हम जो न्यू ये चेंजेस हम ये करते जाते हैं ना, तो वो हम से ये शायद अब्दुर्रहमान का कोई कनेक्टिविटी का इशू है।
अब्दुर्रहमान, आप हमें सुन सकते हैं? राजा जी जी अपने वो कर ले और उसके साथ हेलो जी जी दानियाल, मेरा इंटरनेट का मसला हो गया था। जी जी दानियाल, आप क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आवाज़, काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं कह रहा था कि वो पे जब अब ना ये वर्जन ना ये कंट्रोल है, उसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हम ये कोड में मिसाल के तौर पे ये फंक्शन हम ये डाल रहे हैं ना, तो जब हम ये फंक्शन है ये डाल लेंगे, फिर ये बोलेगा भाई इसको इसके साथ आप इंफॉर्मेशन भी ये डाल दो ना कि यार हम फिर उसकी हेडिंग में ये लिखते हैं कि भाई इस वो पार्ट में हमने ये फंक्शन इसमें ये डाला है। अब हमने एक वो फंक्शन वो डाला, उसके बाद हमने ये वेरिएबल्स बनाते हैं और मतलब ना ये मुख्तलिफ ना ये चीज़ें, वो फिर हमारे पास एक ना ये लिस्ट शो होती है कि अच्छा हमने हर एक ना स्टेप में ये क्या किया, हमने वो किया ना ये चेंजेस कि मतलब अगर हम वो जाना चाहते हैं कि यार जिधर हमने न्यू ये वेरिएबल्स वो बनाए थे ना, तो उसके हम ना उसी ये कोड पे जाके स्पेसिफिक पे ये जा ये सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी ये फाइनल में हम ये कर ये सकते हैं। बेसिकली इसमें एक मेन ना ये ब्रांचेस होती हैं कि एक मेन ये कोड है ना वो होता है ये फाइनल जो ये रन होता है, उसी के साथ हमने ये ब्रांचेस और ये बना सकते हैं जिनमें ये मुख्तलिफ हम ये फीचर्स ऐड वो करते हैं और फिर उसको हम ये फाइनल में ये मर्ज करते हैं। तो होप सो ये थोड़ा बहुत वो बेसिक आपके ये माइंड में इसका आया हो। एग्जैक्टली। बाकी हमारी एक जूनियर हैं तैयबा, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें, या दानियाल अगर आप किसी स्टेबल कंडीशन में हैं तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो एडजर्न करते हैं हम लोग। अच्छा राजा पिछले पहले तो मैं थोड़ा रास्ते में था, अभी घर पहुंचा हूँ। जी जी मैं ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो गिट रिपॉजिटरीज हैं हमारी और इन सब की, ये हमारा एक पोर्टफोलियो होता है। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं वो ग्रेजुएट हो गए हैं माशाल्लाह, उनकी जॉब्स भी लग गई डाइस एनालिटिक्स वगैरह में। इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि यार आप हमें कुछ बताएं या कुछ दिखाएं कि आपने क्या काम किया, कितना काम किया, कैसे काम किया। तो ये आपकी गिट रिपॉजिटरीज वो पोर्टफोलियो होते हैं जिसे आप वहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा वर्क फ्लो है, ये मैंने यहाँ पे किया था, ऐसे किया था। दूसरी बात ये कि हमें ये बात बाद में समझ में आई, मुझे अभी थर्ड सेमेस्टर में बात समझ आई। जूनियर्स को मैं थोड़ा एडवाइस दूंगा कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का हो, सेकेंड का हो या थर्ड का हो, आप वो वाला प्रोजेक्ट उसमें जितना कर सकते हैं उसे कंटिन्यू रखें। थोड़ी एक दो लाइन ऐड किया करें लेकिन उसे कंटिन्यू रखा करें और रिपॉजिटरी पे अपलोड किया करें, मतलब पुश किया करें। वक्त के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस बिल्ड होगा और यही है प्रोजेक्ट जो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से लेकर आप चल रहे हैं, ये आपके पोर्टफोलियो में काम आएगा। एग्जैक्टली। दूसरी मैं इसमें एक लिंक, हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी 2017 में आई थिंक PIAIC प्रेसिडेंट्स इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, शायद नाम सुना होगा या ना सुना होगा, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने शुरू किया था। इसमें ये क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब में ये इसमें थोड़ी मतलब वीडियो से कोर्सेज देंगे। तो उन्होंने एक गिट के लिए अपना एक कोर्स रखा है, वो फ्री है, तो उसके लिंक मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मैं यही कहूंगा अभी से कि इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लें, ये गिट को, या आगे आपके बहुत काम आएगी। तो उस लिंक को फॉलो करें, वो वीडियोस देखें, तो आपके बहुत काम आएंगे हैकटोबर फेस्ट के लिहाज से भी और आगे अपने करियर के लिहाज से। बस ज्यादा ये मेरे ख्याल से। हाँ जी दानियाल, अप्रिशिएटेड। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलूँ, दानियाल और अब्दुर्रहमान को पता होगा कि यानी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर से ही यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो अगर आप गिट पे जाते हैं तो मुझे तो यानी जहाँ पे मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और अब्दुर्रहमान को भी पता होगा, जितनी भी आर्डुइनो की खासकर लाइब्रेरीज़ हैं या रास्पबेरी पाई की जितनी भी रिपॉजिटरीज़ हैं वो आपको कहीं नहीं मिलती और आपको गिट पे मिलती हैं। और आप उससे यानी वो चीज़ें कर सकते हैं कि यानी एग्जांपल देता चलूँ तो हम लोगों ने यानी फ़र्स्ट सेमेस्टर पे VGA आउटपुट लाया था, और आर्डिनो से VGA आउटपुट लाना मतलब इतना इजी जॉब नहीं है। बीइंग हार्डवेयर तो यानी उसके लिए कुछ नहीं होती इतनी, लेकिन जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर रन होता है वो काफ़ी यानी तगड़ा सॉफ्टवेयर होता है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें गिटहब से मिली हैं, और जूनियर्स को भी बस यही गाइड है कि अब से यानी गिटहब पे काम स्टार्ट करें। और एक कहूँगा कि कोड के लिए हेवन है, आपको यानी हर चीज़ के स्निपेट्स मिल जाते हैं। बाकी छोटा सा इवेंट था और हम खुद ही चाह रहे थे कि टारगेटेड ऑडियंस जो है वो कम ही रहे,
तो आप लोगों ने डिमोटिवेट नहीं होना। इंशाल्लाह ऑडियंस अगर लानी होती है तो वो हम नेशनली तौर पे भी ला सकते हैं और ग्लोबली तौर पे भी लाएंगे इंशाल्लाह। और थोड़ा सा फ्यूचर एजेंडा डिस्कस करता चलूँ, चूँकि इस बार गूगल I/O नहीं हुआ ना, पहले बताता चलूँ कि टेक जाइंट्स की ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं एनुअली ना। तो जो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है उसे माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट कहते हैं। रिसेंटली हुई है 22 to 24 सितंबर। और माशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं फास्ट पेशावर से, चौधरी हंजला मकसूद, माशाल्लाह इंतहाई हम्बल और टैलेंटेड पर्सन है। उन्होंने यानी माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट के मशीन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे जो है उन्होंने टॉक दी है। तो मतलब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इंशाल्लाह हम आगे फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट करवाएंगे एक्सटेंडेड। और I/O नहीं हुआ इस बार, लेकिन इंशाल्लाह हम गूगल I/O भी करवाएंगे। और हो सकता है वर्चुअली ही हो, लेकिन उसको इंतहाई तौर पे जो है हम इंटरेक्टिव बनाएंगे और हमारी ऑडियंस इंशाल्लाह नेशनली और ग्लोबली भी होगी। और तो उसके लिए बस टाइम निकालिएगा। आगे क्लाउड सीखो है तो बस इसको फोकस में कीजिएगा। बाकी किसी की बात है तो कीजिए, नहीं तो वलिया ऑफिशियली तौर पे एंड कीजिएगा। Anyone? Okay, thank you so much for your time. Looking forward to meet you in Hacktoberfest. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज़।